जय माता दी। प्रिय श्रोतागण, आप सभी पर माता भगवती की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। नवरात्रि का पर्व कन्या पूजन के बिना अधूरा माना जाता है। यह कन्या पूजन अष्टमी या नवमी के दिन होता है। हवन करने के पश्चात 9 कन्याओं को बुलाकर कन्या पूजन किया जाता है। इस बार की नवरात्रि 9 दिन के बजाय 10 दिनों की हो रही है। इससे लोग कंफ्यूज हैं कि अष्टमी और नवमी किस दिन है, हवन और कन्या पूजन किस दिन किया जाए। तो आइए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि साल 2025 में अष्टमी नवमी कब है, कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त क्या होगा, हवन कब करें। तो इस जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। नवरात्रि के 9 दिन माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा की जाती है और अष्टमी और नवमी के दिन हवन और कन्या पूजन किया जाता है। इसमें अष्टमी तिथि का विशेष महत्व होता है, जिसे महाअष्टमी या दुर्गा अष्टमी भी कहा जाता है। इस तिथि को इसलिए खास माना जाता है क्योंकि यह दिन माता महागौरी को समर्पित है। इस दिन माता महागौरी की पूजा आराधना की जाती है। माँ मातृत्व, आशीर्वाद और आध्यात्मिक शक्ति देने वाली हैं। उनकी पूजा आराधना करने से भक्तों के सारे संकट दूर हो जाते हैं। माता महागौरी को अन्नपूर्णा भी कहा जाता है, इसलिए इस दिन कन्या पूजन भी किया जाता है, जिससे घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती है। और माता महागौरी की पूजा आराधना करने से भक्तों के सभी दुख दूर हो जाते हैं और घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। अष्टमी नवमी की तिथि पर कन्या पूजन किया जाता है और हवन किया जाता है। इस साल शारदीय नवरात्रि का पर्व 9 दिन के बजाय 10 दिनों का हो रहा है। 10 दिन की नवरात्रि को बेहद ही शुभ माना जाता है। तिथि बढ़ने से नवरात्रि के दिन बढ़ गए हैं। इस साल 22 सितंबर से नवरात्रि प्रारंभ होगी है और 1 अक्टूबर को नवरात्रि का समापन होगा और 2 अक्टूबर को विजयदशमी मनाई जाएगी। अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 29 सितंबर को संध्या 4:31 पर। वहीं अष्टमी तिथि समाप्त होगी और नवमी तिथि प्रारंभ होगी 30 सितंबर को संध्या 6:06 पर और नवमी तिथि का समापन होगा 1 अक्टूबर को संध्या 7:01 पर। इस प्रकार 30 सितंबर दिन मंगलवार को दुर्गा अष्टमी मनाई जाएगी और 1 अक्टूबर 2025 दिन बुधवार को महानवमी मनाई जाएगी। पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 9:12 से दोपहर 1:41 तक। इस मुहूर्त में आप हवन कर सकते हैं और कन्या पूजन भी कर सकते हैं। कभी भी कन्या पूजन हवन के बाद ही करना चाहिए। जो लोग नवरात्रि का पहला और आखिरी व्रत रखते हैं और नवमी के दिन हवन करते हैं, वो लोग अष्टमी के दिन व्रत रखकर नवमी के दिन हवन और कन्या पूजन करेंगे। और जो लोग अष्टमी के दिन कन्या पूजन करते हैं, वो सप्तमी के दिन व्रत रखकर अष्टमी के दिन कन्या पूजन और हवन करेंगे। और व्रत का पारण जो लोग अष्टमी के दिन हवन करते हैं वो नवमी के दिन पारण करेंगे और जो नवमी के दिन हवन करते हैं वो विजयदशमी के दिन व्रत का पारण करेंगे। नवरात्रि के अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन और हवन किया जाता है। ज़्यादातर लोग अष्टमी के दिन कन्या पूजन और हवन करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार देवी दुर्गा ने इसी दिन महिषासुर का वध किया था, इसलिए इस दिन हवन और कन्या पूजन किया जाता है। छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है। कन्या पूजन में 12 साल से छोटी उम्र की लड़कियों को 9 कन्याएं बैठाई जाती है। उनके साथ एक भैरव भी बैठाए जाते हैं। इसे कंजक पूजन भी कहा जाता है। इस दिन प्रसाद में हलवा, चने और पूड़ी का भोग लगाया जाता है और कन्याओं को खिलाया जाता है। उनके पांव पखारे जाते हैं और उन्हें उपहार भी दिया जाता है, दक्षिणा भी दी जाती है और उनसे आशीर्वाद प्राप्त कन्याओं को उपहार देकर उनकी विदाई की जाती है। ये रही आज की जानकारी। कन्या पूजन कैसे किया जाता है, कन्या पूजन की क्या विधि होती है। अगर आपको ये जानना हो तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। आगे आने वाली वीडियो में आपको यह जानकारी दी जाएगी। तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।